साथियों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को नए साल का बहुत बहुत मुबारक। आप सभी एक अपना लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाइए। हम भी भगवान से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी का लक्ष्य पूर्णतः पूरी हो। साथियों, हम लोग जो सोचते हैं, जहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं वहाँ तक कर भी सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सोच जाता है। ठीक है, तो निस्संदेह होकर के अपनी अपनी तैयारी को जी जान से करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी सफलता आपकी पाँव जरूर जरूर चूमेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का जो महेश कुमार बनवाल का बुक था, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, उसमें ये 5वां लेसन होगा। इससे पहले 4 हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। आज का टॉपिक है जैव विविधता। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। जैसे नेशनल पार्क के वगैरह में या बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, ये जो पिक आप लोग देख रहे हैं जैव विविधता में, ये क्या है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है उसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पॉइंट बना करके दिया गया है, बाद में उन सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे बात करते हैं कि लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड में कौन सा है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट 6 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, माफी चाहेंगे। गंगोटी, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। यहाँ राजा फूलों की घाटी और राजा जी दोनों बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं बिहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम बालबारा, ये सभी है। जम्मू कश्मीर में बात करते हैं कौन कौन सा है, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली उसी को कहा जाता है, दाची गांव, किश्तवाड़, काजीनाग। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा में तो कालेश्वर और सुल्तानपुर देख सकते हैं। बात आगे होकर हम लोग करते हैं राजस्थान की, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवला देवघाना, रणथंभौर और सरिस्का। उत्तर प्रदेश में मात्र एक है दुधवा नेशनल पार्क और बिहार में भी मात्र एक है वाल्मीकि। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी और बिहार में एक एक है। वहीं अगला हम लोग चले जाते हैं झारखंड में, तो झारखंड में भी एक है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। और पूर्वी भारत की बात करते हैं तो मेघालय में कौन कौन सी है, बालपक्रम, नोक्रेक्रिज। वहीं बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश तो माउलिंग, नामदफा। फिर असम में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नामेरी, देहिंग, ओरांग पटकई। नागालैंड में इटॉकी, मणिपुर में कायबुल लामजाओ सिरोही और मिजोरम में मुलेन फवगई। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल में आपको हो जाएगा बुक्सा, गुरुमारा ने ओरावेली, सिंगालीला, सुंदरबन, जलदापारा। याद रखिएगा। सबसे अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा नेशनल पार्क है। सबसे अत्यधिक यहीं पे है 11, बांधवगढ़, पन्ना, फॉरेस्ट, कान्हा, माधव, पेंच, संजय, सतपुरा, वन विहार, डायनासोर, कूनो। याद रखिएगा कान्हा, माधव, बांधवगढ़। देखिए कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो नाम सब होगा, यहाँ पे बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए कुछ और भी नीचे दिया गया है। जैसे बात करते हैं तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, इस सब में बहुत सारा है। तो देखिए ये सभी याद करने वाला चीज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग नीचे और देखते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया है, विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधे के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बुक की स्थापना की जा रही है।
बहुत सारा क्या होता है कि प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है दिनों दिन, ठीक है। तो बहुत सारा प्रजाति यदि विलुप्त हो जा रही है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक द्वारा स्थापना की जा रही है उन्हें बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सब आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है, कोलकाता में यह स्थित है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो मांडला, मध्य प्रदेश के मांडला में क्या है, स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1974 में। बार बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है या किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई और किस चीज़ों के लिए यह प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा रहा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। चलिए, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? तो मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। राज्य देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। कोरिंगा, कोल्लूरू, पुलिकट, नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, यह वन्यजीव अभ्यारण्य है। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, माफ़ी चाहेंगे, आंध्र प्रदेश में ये सब है, फिर मध्य प्रदेश में ये सब है। तेलंगाना में नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, ये दोनों तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारा सम्मिलित है, याद रखिएगा। श्रीशैलम, प्राणहिता ये सब सम्मिलित है, इसीलिए दे दिया गया है। ये तो याद करने वाला पॉइंट है, इसको रोक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य किस जिले में अवस्थित है? तो मयूरभंज में है। एक क्वेश्चन बताइए कि मयूरभंज जो है वो एक बहुत बड़े अभी पद पे बैठे हुए हैं, तो किनका घर मयूरभंज है? उड़ीसा में पड़ता है मयूरभंज, ठीक है। तो मयूरभंज किसका घर है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवला देवघाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया? 2011 से 20 तक के वर्ष को घोषित किया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेग पाया जाता है, दाचिमगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, यहीं पे कश्मीरी स्टेग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। ये वाला पॉइंट जो आप लोग देखते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर, ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है कच्छ का रण, वहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शेर की पूंछ वाला मकाओ मुक्ता कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में ये पाए जाते हैं। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाएगा तो हाथी और बाघों के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मानस अभ्यारण्य विहार
किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में। मानस बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ मणिपुर में यह स्थित है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण अब हम लोग देख लेते हैं डेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो पर्यावरण से रिलेटेड डेट है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो डेट होता है वो हमेशा क्या होता है कि पूछा ही जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 दिसंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में यह स्थित है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेब्रा की। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी अभ्यारण्य विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। वो क्या है? सलीम अली जो थे वो भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, मतलब कि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से एशियाई शेर रहते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सब हम लोग देख लेते हैं। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सिक्किम वाला क्षेत्र में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन सारस को अब चेंज कर दिया गया है। अब किसको बना दिया गया है? कमेंट्स करके बताइएगा। अब बना दिया गया है आपको डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय अगर पक्षी पशु बोला जाएगा तो डॉल्फिन, अगर पक्षी बोला जाएगा तो सारस। याद रखिएगा, पशु और पक्षी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें भी जलीय, ठीक है ना, जलीय पशु की बात किया जाएगा तो डॉल्फिन को आज से 15-20 दिन पहले घोषित किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई? 11। गुजरात के कच्छ रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? बन्नी ग्रासलैंड। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। हम लोग एक पॉइंट आउट देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण करना है। आप लोग देखते होंगे आए दिन बाघ को मारा जाता है, उसी को संरक्षण के लिए वो चीज़ है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ये इसमें पॉइंट में आप समझाने वाला कुछ भी नहीं है। इसमें मेन रूप से क्या है कि याद करने वाला पॉइंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रामसर समझौता साइट जो है वो सब दिया गया है, इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट रोक करके वीडियो। ठीक है, और 52 बाघ आरक्षित अवस्थित क्षेत्र है, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने वाला, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये देख लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए ना क्या होता है कि एक परियोजना लाया जाता है सरकार के द्वारा। जब कोई भी चीज़ विलुप्त होने लगती है तो बाघ परियोजना 1973 में लाया गया। बाघों की संख्या को कमी में रोकथाम आना, उनकी वृद्धि करना।
गिद्ध संरक्षण 2003 में लाया। तो तीव्रता की लुप्त होते गिद्धों को बचाना, गिद्धों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनॉक नामक दवा, यह दवा अब प्रतिबंधित है। जैसे मान लीजिए गाय कोई मर गई, गाय को फेंक दिया गया, और गिद्ध वहाँ से यदि खाते थे गाय को तो गिद्ध वहाँ मर जाते थे। इस दवाई को इसलिए रोक लगा दिया गया। डाइक्लोरोक्लोफेनॉक याद रखिएगा, डाइक्लोफेनॉक। गिर सिंह परियोजना 1973 में, गिर अभ्यारण्य केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ, गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर में यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 92 में खोला गया 1992। केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, यहाँ पर हाथी के संरक्षण के लिए ये चीज़ बनाया गया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कस्तूरी मृग परियोजना 1970। तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 IUCN के लिस्ट में आ गए थे। IUCN का लिस्ट क्या होता है कि बहुत ही डेंजरस लिस्ट होता है, यह बहुत प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है। तो इसको बचाने के लिए नर्ग मृग पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश के चंबल घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में ही पाई जाती है। लाल पांडा परियोजना 1996 में, विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दार्जिलिंग के जंगलों में यह पाई जाती है, दार्जिलिंग के जंगलों में। तो जो इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। गैंडा परियोजना 1987, एक सींग वाले गैंडा भारत में मात्र पाए जाते हैं। असम के मानस अभ्यारण्य काजीरंगा उद्यान, पश्चिम बंगाल जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडा के लिए मुख्य शरण स्थल ही है। ठीक है, तो ये सब रहा आज का, हम लोग देख लिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को। प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ एवं कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो साथियों, इसमें ज़्यादातर क्या है कि जैव विविधता वाला में इसमें ज़्यादातर याद करने वाला चीज़ है। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग करवा रहे हैं तो पूरे चाह रहे हैं कंप्लीट करवा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।